बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आखिरकार जी इमरान रियाज और समी इब्राहिम मिल ही गए। हुकूमती वजीर ने ये एतराफ़ कर दिया है। इमरान रियाज को जो है अपनी अहलिया से रब्ता करवाया गया है। सच्चाई क्या है आज की वीडियो में बयान करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो कभी कहती है कि हमारे पास इमरान रियाज है, कभी कहती है कि हमें तो पता ही नहीं है, कभी कहती है कि हमने एजेंसी से भी पता कर लिया। तो ये मामला क्या है? कौन जो है वो सच नहीं छुपा पाया? किसके मुंह से निकल गया? किसने एतराफ़ कर लिया कि इमरान रियाज तो उनके पास है? मौलाना फजल रहमान की थाईलैंड में वीडियो वायरल हो गई है। हरीम शाह ने जी बड़ा दावा कर दिया है। मौलाना साहब जो है लंदन का कहकर थाईलैंड पटाया निकल गए हैं और वहाँ पे जाके जो है वो कुछ सर्जरीज वगैरह भी करवा रहे हैं। अच्छा जी, फाइनली इब्रारुल हक इमरान खान की पार्टी को छोड़कर रोने पिटने का नाटक करके, ड्रामेबाजी करके जो है नाचते गाते अपनी असल बिल्लो के घर, यानी कि बिल्लो के घर जो है वो पहुंच गए हैं। पहुंच जाके वहां पर जो है जो उनका मकसद था पार्टी छोड़ने का, वो भी वाज़ेह हो चुका है कि कौन सी बिल्लो उनको बुला रही थी और बिल्लो उन्होंने किसका नाम रखा हुआ था। 3 हफ्ते जी गुजर चुके हैं। उसके बाद आखिरकार इमरान रियाज के हवाले से पहला बड़ा ब्रेक थ्रू इस वक्त सामने आया है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तालड़ ने एक दफ़ा फिर इमरान रियाज की कस्टडी का इकरार कर लिया। कितनी अजीब सी बात है कि राना सनाउल्लाह साहब से जब पूछा गया, सर वो इमरान रियाज कहाँ पर हैं, तो वो कहते हैं कि जी वो तो देखें हमें नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट नहीं है, वो मखसूस पार्टी के जो हैं वो काम करते हैं मखसूस पार्टी के लिए, वो मखसूस पार्टी के जर्नलिस्ट हैं। यही जी जियो टेलीविज़न, जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं, जियो टीवी के कुछ एंकर्स हैं, मॉर्निंग शो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इमरान रियाज गायब हुआ है। हाँ वो इमरान रियाज, हाँ वो जो पीटीआई का जो है वो मखसूस रिपोर्टर है। अच्छा जनाब, पीटीआई का रिपोर्टर है, पीटीआई का जर्नलिस्ट है, उससे पहले वो पाकिस्तानी है। आपको इसको एडमिट करना पड़ेगा। अब आप लोगों को गद्दारे वतन का तो टैग दे सकते हैं, मुंह पे कालक भी लगा सकते हैं। इमरान रियाज के मुंह पे आपने कालक लगा के ये बता दिया कि आप लोगों के पास ही है इमरान रियाज, आप लोगों को इमरान रियाज से तकलीफ है। ना आप कालक लगाते, ना पता चलता, ना उस पोस्टर पे इमरान रियाज का कोई लेना देना था। कालक लगा के जो है पूरे के पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपने जो है वो उसके पोस्टर लगा दिए। उसके बाद आपने कहा कि जी वो जो रिपोर्टर है जनाब, जो एंकर्स हैं आप जियो के मॉर्निंग शो एंकर्स, वो जी पाकिस्तानी भी है और गद्दारे वतन आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी से पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं छीन सकते कि आप कहें कि जी फला बंदा जो है वो फला मखसूस पार्टी का, तो उसको उठा लेना चाहिए। ये ट्रेंड नहीं है अभी पाकिस्तान में, ना जर्नलिज्म में है, ना अगर आपने जर्नलिज्म पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए किसी शहरी को उठाया नहीं जा सकता, गायब नहीं किया जा सकता। अब जी मुआविन खुसूसी के मुंह से फिसल गया कि इमरान रियाज जो है वो इकरार कर लिया उन्होंने कि जी वो तो कस्टडी में। कहा इमरान रियाज और समी इब्राहिम बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। अच्छा, इससे तो ये जाहिर होता है कि हुकूमत को मालूम है कि इमरान रियाज कहाँ पर है और पुलिस को भी पता है, और वो अदालत की बातों को हवा में उड़ा रहे हैं, अदालती हुक्म को हवा में उड़ा रहे हैं। लेकिन सबसे हौसला अफजा बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो हैं वो जिंदा हैं। इमरान रियाज के वकील मियां इसहाक ने, अशफाक साहब ने भी जो है खैर मकदम किया इस बात का। उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला ज़रूर जी सामने आ जाएंगे। जो अदालत के सामने आया है वो तो आया है, जो रह गया है वो इमरान रियाज की बाजियाब होने का, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और बार बार कस्टडी का इकरार जारी है, हाँ और ना के दरमियान का सफ़र है। यानी वो भी जानते हैं कि पुलिस के पास ही है, हुकूमत को मालूम है कि इमरान रियाज और समी इब्राहिम साहब कहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। कल एक और सहाफ़ी ने, इमरान शफकत साहब ने ट्वीट किया है कि इमरान रियाज की अपनी अहलिया से जो है बात हुई है, जिस पर मिसेज़ इमरान रियाज ने कहा है कि जी ना हमारी बात हुई है, ना हमें उनकी खैरियत के हवाले से पता है। इंटरनेशनल मीडिया से हमें खबरें पता चल रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बिल्कुल चुप है। सोशल मीडिया से हमें चीज़ें पता चल रही हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तकलीफ़ में, अजियत में हैं, हमें नहीं पता। हमारी अदालत से इस्तदा है कि इमरान रियाज को बाजियाब कराया जाए, हुक्म दिया जाए। भाभी ने कंफर्म कर दिया है कि उनका कोई इमरान रियाज के साथ जो है वो रब्ता नहीं है, और हुकूमत की तरफ से जो है ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान रियाज जो है वो जल्द सामने आ जाएगा, समी इब्राहिम भी सामने आ जाएगा। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से जाता है तो वो फिर अपनी फैमिली से रब्ता क्यों नहीं करता? और वो तो वैसे ही पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे थे, उनको कुछ लग रहा था कि मामला ख़राब है, वो तो वैसे ही जो है वो मस्कत जा रहे थे, तो आपने उनको सियालकोट एयरपोर्ट से जो है वो धर लिया, उसके बाद गायब कर दिया। उसके बाद आपने एक वीडियो दिखा दी कि जेल से तो हमने उनको रिहा कर दिया था, उनको नामालूम लोग मास्क पहन के उठा के ले गए हैं।
तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन समी इब्राहिम को वापस घर लेकर आया जाए, इमरान रियाज को घर लेकर आया जाए। दूसरी तरफ हरीम शाह साहिबा जो एक दफ़ा फिर मैदान पे आ गई हैं और उन्होंने जो है मौलाना फजल रहमान की हकीकत खोल दी है। वैसे मौलाना साहब की हकीकत को खोलने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है हमें कि वो कितने पानी में है। तो वो जी दुनिया छोड़कर, हर चीज़ छोड़कर इस वक्त थाईलैंड की तरफ निकल गए हैं। थाईलैंड में पटाया में वो वोकेशन करने गए हैं और वो कहते हैं ना, आग लगी बस्ती में मौलाना अपनी मस्ती में। हरीम शाह ने कहा है कि मौलाना के थाईलैंड के निजी दौरे को अयाशी उन्होंने करार देते हुए कहा है कि मौलाना थाईलैंड क्यों गए हैं, क्योंकि थाईलैंड के लेडी बॉयज़ दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और मौलाना साहब जो है ना, उन्होंने बहुत काम कर लिया, बहुत एहतजाज कर लिया। इस वक्त जो बड़ी तहरीकें चल रही थी पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और अब वो थक गए हैं, तो अब वो थाईलैंड गए हैं वहाँ पर अपनी निजी वकेशन पे। मौलाना फजल रहमान की लंदन जाने की खबरें थीं, लेकिन लंदन से जो है वो थाईलैंड पहुँच गए और उन्होंने कहा है कि जी थाईलैंड जो है निजी दौरे पे गए हैं। हरीम ने और बाकी लोगों ने इसको कन्फर्म किया है कि कुछ सर्जरीज़ वगैरह भी वहाँ पे चल रही हैं और अयाशी के लिए मौलाना साहब जो है थाईलैंड पहुँच चुके हैं और उनका मकसद वहाँ पे लेडी बॉयज़ के साथ एंजॉय करने के अलावा और कुछ नहीं है और उनका कोई मामला नहीं है। कभी कतर जाते हैं मौलाना, तो कभी थाईलैंड, और ये है जी इनकी दीन की खिदमतें हो रही हैं। अब इस पर मैं अब क्या बात करूँ, लेकिन अवाम तो ये कह रही है कि ये हैं वो PDM के करता धरता जिन्होंने हमारा मुल्क चलाना था और मुल्क चलाने के बाद ये जो हैं पोजीशंस पे आएंगे पाकिस्तान में और ये दुनिया में जाकर जब निजी दौरों पे जाएंगे या सरकारी दौरों पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके जो है वो टॉयस और पता नहीं किस किस चीज़ का जो है वहाँ पे जाके लेडी बॉयज़ तक का मुतालबा करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। याद रहे कि थोड़ा सा बताती चलो कि मुतनाज़ जो टिकटॉकर है हरीम शाह, उन्होंने पहले भी इन पर गैर अखलाकी इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि ये कतर में गए थे और उन्होंने शी मेल्स की डिमांड की थी, जिसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है और उनके सामान से बहुत ही खौफनाक गंदी किस्म की चीज़ें बरामद हुई थी। अब जी आ जाते इब्रारुल हक, बड़े नाटक नौटंकी इन्होंने किया यार। इब्रार की तो जब वो पार्टी छोड़ रहे थे और वो रो रहे थे ना, मेरी तो यकीन करें कि मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी यार। थोड़ी सी अब एक्टिंग करते हैं ना तो अच्छे अंदाज में करनी चाहिए। इतना ड्रामा कर रहा था, इतना ड्रामा कर रहा था और ड्रामा जो है वो ख़त्म हुआ। इब्रार हक को PTI छोड़ने के बाद लंदन में उनको कॉन्सर्ट महंगा पड़ गया है, क्योंकि कॉन्सर्ट जो है वो अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मुनक्किद किया गया। इसको पता था और इससे पैसे कमाने थे। इसको शराइत दी गई थी कि भाई अब हम तुम्हें जो है माल पानी भी देंगे, हम तुम्हें घर भी देंगे, लंदन में हाउसिंग सोसाइटी ट्रिप्स देंगे, पाकिस्तान में घर भी मिलेगा, तो तुम जो है ना वो अपनी ज़मीर का सौदा कर दो। तो वो रोते पिटते आ गए कि मैं PTI छोड़ा हूँ, बड़ा मेरे साथ जुल्म हुआ है। तो जी अब जी जब उन्होंने, लोगों ने परसों उनकी रोते हुए वीडियो देखी थी, लोगों को बड़े जज्बात, मुझे तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि ड्रामे और नाटक कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि यार देखो बेचारा, देखो कितना जुल्म हो रहा है, आधे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, आधे लोग जो है ना वो बीच में गंदे थे। खान साहब भी ये कह चुके हैं कि ये गंदे अंडे जो है ना उनका मुझे पता चल चुका है, एक्सपोज हो गए। इमरान खान की इस जमात के हामियों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। इमरान खान से सियासी वाबस्तगी ख़त्म करने के फ़ौरन बाद ये लंदन जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है मगरमच्छ के आंसू पहुँचकर वहाँ पे बिलो दे कार जा रहे हैं और बिलो दे कार जो है वो अलीम खान साहब का जो है वो उनकी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बिल्लो का घर जो है वो कहा जा रहा है उसको। तो वीडियो में गुलकार अपने मकबूल गाने सुना के शुरका को महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी पुरजोश है, लग ही नहीं रहा कि जो है उनको किसी भी चीज़ का दुख है। और जो है अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से ये कॉन्सर्ट मुनक्किद किया गया था। लोगों ने इस पर तबसरे किए हैं और कहा कि जी 2 रोज़ के बाद ही इस तरह का तर्ज अमल मुनाफिकत की निशानी है। इब्रारुल हक से सवाल किया जा रहा है कि जी पार्टी छोड़ते वक्त की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो रो रहे थे, तो इस पर उनका कहना है कि वो सियासत में कुछ करने आए थे लेकिन काम करने का मौका नहीं मिला। तो अब देखें वो दोबारा जो है कब कहाँ किसके साथ, अलीम खान साहब के साथ काम शुरू करते हैं किसी और के साथ। तो ये मुनाफिकत का लेवल आप चेक करें कि यहाँ पर लोग बकवास करते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया से आवाज़ उठाई जा रही है इमरान रियाज और समी इब्राहिम के लिए, लेकिन नहीं उठाई जा रही। तो पाकिस्तान से आवाज़ नहीं उठाई जा रही। पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट बैठे हुए सो कॉल्ड, वो कहते हैं इमरान रियाज कौन है? भाई इमरान रियाज वो है जिन्होंने तुम सबको डंडा दिया हुआ था। इमरान रियाज वो है जिसके डंडे की वजह से तुम लोगों की ना रातों की नींदें उड़ी हुई थी। तो जितने जर्नलिस्ट हैं उनके घर ही नहीं चलते थे क्योंकि लोग इमरान रियाज को देखते थे। अब वो कहते हैं जी इमरान रियाज तो जर्नलिस्ट ही नहीं है। सर वो आपसे डिग्री तो नहीं मांग रहा, जो भी जर्नलिस्ट बैठ के बकवास कर रहे हैं कि इमरान रियाज जर्नलिस्ट नहीं है, तो इमरान रियाज ने तो बिल्कुल कहा नहीं है कि मुझे आप जो है
सर्टिफिकेट दें। अवाम जो है वो सर्टिफिकेट दे चुकी है कि इमरान रियाज क्या है, वो कहाँ स्टैंड करता है। अल्लाह ताला जी खैर आफियत से उनको घर वापस लेकर आए, आमीन सुमामीन। और हुकूमती एहलकारों ने ये फिर इशारा दे दिया है कि उनके पास ही हैं, लेकिन पर्दादारी है।